मामा और मैंने जल्दी से वापस पीछे मुड़कर देखा और वो दृश्य देखकर मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने अंधेरे में भी साफ साफ देखा परशुराम के साथ और भी कोई चल रहा था। 5-7 साल पहले की बात है। तब गांव में नए नए विकास कार्य हो रहे थे। झेड़पी का चुनाव भी नजदीक आ रहा था। जिस पानी की टंकी पर हम गए थे वो भी उसी चुनावी कामों का प्रतीक है। वो पानी की टंकी पीने के पानी के लिए कम और गांव के एक दर्शनीय स्थल के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध हो गई थी। मेरे सभी दोस्त टंकी पर जा चुके थे, बस मैं अकेला ही बाकी था। फिर एक शाम को निचली बस्ती का परशुराम और मैंने टंकी पर जाने का तय किया, लेकिन हमें निकलने में देर हो गई थी। परशुराम पहले भी टंकी पर जा चुका था, इसलिए वो इस बार जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़कर टंकी पर गया। फिर मैं सीढ़ी चढ़ने लगा। सीढ़ी मजबूत थी, लेकिन सीधी होने के कारण मुझे थोड़ा डर लग रहा था। अब सीढ़ी की 2-3 पायदानें बाकी थीं, तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं गिरने लगा। उस अंधेरे में भी उसने मेरा हाथ पकड़कर संभाला और टंकी पर खींच लिया। मैं टंकी के एक किनारे पर गिर पड़ा, पर मुझे खास चोट नहीं लगी, बस थोड़ी खरोंच आई। फिर मैं उठकर खड़ा हुआ और कपड़े झटके और परशुराम से कहा, यह सीढ़ी तो बहुत खतरनाक है। तभी परशु मेरी बात काटते हुए बोला, वो सामने जो लाइटिंग दिख रही है वो देखो, वो लाइटिंग बंदरगाह पर नावों के दिए हैं। मैंने कहा, अरे ये तो बहुत ही शानदार जगह है। वहां से दिए सच में बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन अब घर जाना था, इसलिए हम वहां से निकलने लगे। मैंने परशुराम से कहा, रुक, पहले मैं उतरता हूं, फिर तू उतर, नहीं तो पिछली बार की तरह गड़बड़ हो जाएगी। परशुराम ने कहा, क्या, कौन सी गड़बड़ हुई थी? जाने दे, चल तू ही पहले उतर जा। पहले मैं और फिर परशु सीढ़ी से उतरे। पहाड़ से नीचे आते समय परशु ने पूछा, अब बता, कौन सी गड़बड़ हुई थी? मैंने कहा, अरे परशु, जब मैं सीढ़ी चढ़ रहा था तब मैं गिरने ही वाला था, लेकिन अच्छा हुआ कि तूने मुझे हाथ से पकड़कर ऊपर खींच लिया। परशु गंभीर चेहरा बनाकर मेरी ओर देखने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ? परशु ने कहा, अरे मैंने तुझे ऊपर खींचा ही नहीं। उसने बताया, क्योंकि जब से मैं टंकी पर चढ़ा तब से टंकी के किनारे पर खड़ा होकर तेरा इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, अरे परशु, अगर तूने मुझे नहीं खींचा तो फिर हमारे अलावा टंकी पर और कौन था? मामा रुक गया। उसकी कहानी खत्म होते होते हम बीच की बस्ती में आ गए थे। संयोग से सामने से परशुराम आता दिखा। मामा ने उससे पूछा, टंकी पर जा रहे हो क्या? उसने हाँ कहा और वो चला गया। मैंने मामा से पूछा, अरे वो दोनों अब इतनी रात को टंकी पर क्यों जा रहे हैं? मामा ने हैरान होकर कहा, अरे दोनों कौन? मुझे तो सिर्फ परशुराम ही दिखा, फिर तुम्हें कौन दिखा?